हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज ये इसकी पार्ट नंबर 19वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इसकी 18 वीडियो करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोज आपने जरूर देख ली होगी। जो आज है ना, ये आज भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी प्रश्न पर्सन है आज भी आपके। तो इसमें हमें क्या करना है, इससे पहले मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज है 16वां क्वेश्चन। निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। हमें इन सब की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। एथेनोइक अम्ल की मैंने आपको पहले भी बनवाई थी, तो हम सबसे पहले हम एक ही बनाते हैं। आंसर में करेंगे सबसे पहले ए। सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। एथेनोइक अम्ल का हम सूत्र भी बना सकते हैं, क्योंकि ये एसिटिक अम्ल का कौन सा नाम दे रखा है, आईयूपीएसी नेम, एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल हम बनाएंगे कैसे। एथ का मतलब कितने कार्बन होते हैं, एथ का मतलब 2 कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। नोइक अम्ल, ओइक अम्ल का मतलब एसिटिक अम्ल, COOH, तो यहाँ COOH। अब देखो इस कार्बन के तो 4 हो गए, 2 3 4। इस कार्बन की एक संयोजक, तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 जगह जुड़ेंगे हाइड्रोजन। अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर बनानी है। जैसे हमने ये बनाया ना, इसे बनाने के बाद अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एक तो कार्बन आया है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने बचे 4 इसमें आगे, 4 और 2 6, तो ये 6। ऑक्सीजन की लास्ट कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली कक्षा में तो अधिकतम 2 हो सकते हैं। अब कितने बचे इसके 6 चाहेंगे दूसरी कक्षा में। हाइड्रोजन का करेंगे, हाइड्रोजन का कितना परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1। सबसे पहले हमने ये काम कर लिया। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने वाले हैं। मैं इधर बना देती हूँ। तो देखो एक कार्बन, ये एक कार्बन, इसी तरीके से बिठाने हैं आपको कार्बन। ऑक्सीजन यहाँ पे बिठाना है ऊपर, हाइड्रोजन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। अब इनके इलेक्ट्रॉन बनाएंगे हम। अब देखेंगे पहले हम इस कार्बन के, कार्बन को कितने लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। 4 का साझा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इस कार्बन के पूरे 4 हो गए। अब हम देखेंगे किसके, इस कार्बन के। इस कार्बन के भी लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपने 4 बनाएगा इस तरीके से। देखो 2 तो यहाँ साझा करेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा तो ऊपर करेगा। ये मैं इसके क्रॉस से बना देती हूँ। और एक का इधर करेगा, एक का इधर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। इस कार्बन के भी पूरे हो गए। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के। इस वाले ऑक्सीजन के देखो लास्ट कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 का साझा करना है। इस ऑक्सीजन को 2 का साझा करना, 2 तो ये हो गए, 2 4 और 2 6। इन्हें 6 इलेक्ट्रॉन ही रखने होते हैं। जो लास्ट कक्षा में है वे सारे लिखने होते हैं, जिनका साझा करना है वो भी, बचे हुए वे भी सब। अब इस ऑक्सीजन की लास्ट कक्षा में कितने हैं 6, लेकिन साझा कितने करना है 2 का, एक इधर एक इधर। तो ये तो हो गया इसके साझे वाले, एक यहाँ एक यहाँ, और ये 2 2 4, ये इसके एक्स्ट्रा 4 और 2 6 है ना लास्ट कक्षा में, 6 बना दिए। अब इस हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन की लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन बना दिया, एक इसका बना दिया, एक इसका, इसी तरह एक इसका बना दिया। अब ये अपना अष्टक बनाएंगे। देखो कार्बन के कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के हो गए 8। अब इस कार्बन को भी 8 बनाने हैं। 2 2 4 तो खुद के हैं, 5 6 7 8 कार्बन के बन गए। अब ऑक्सीजन के देखो, इस ऑक्सीजन के 8 होने चाहिए, 6 खुद के हैं, 2 ये हो गए 8। ऐसे इसके 2 2 4 2 6 तो खुद के, एक इससे ले लेगा 7, एक इससे 8। इस हाइड्रोजन के 2 होने हैं, एक और एक 2। इस हाइड्रोजन के भी 2, इसके भी 2, एक खुद का एक उससे लेगा। तो इस तरीके से हमारे एसिटिक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। अब नंबर बी में हमें किसका करना है H2S का, तो अब हम करेंगे नंबर बी H2S। तो एक तो इसमें हाइड्रोजन है, एक सल्फर है। पहले इनका क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। सल्फर का कितना होता है परमाणु क्रमांक 16, ये आपको याद होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहली कक्षा में अधिकतम 2, दूसरी में अधिकतम 8, बचे कितने 8 और 2 10, 16 थे, तो 6 आ गए तीसरी कक्षा में। अब इसका हमें बनाना है। देखो सल्फर को तो हमें रखना है बीच में,
एक सल्फर है, हाइड्रोजन है 2, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। कोई बच्चा कहेगा मैं तो ऐसे नहीं रखना चाहता, मैं ऐसे रखना चाहता हूँ, सल्फर और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो वो भी सही है, ठीक है, तो भी बन जाएगी स्ट्रक्चर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो सल्फर की लास्ट कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे और चाहिए कितने से 8 का चाहिए, क्योंकि बाहर वाली कक्षा में सब कितना बनाने चाहते हैं 8, तो इसे 2 की कमी है, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को तो कर लेगा साझा इस तरीके से, और 2 और 2 4, 6 थे ना लास्ट कक्षा में, 2 2 4 5 6, ये साझे के लिए। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 और इसका भी 1। अब ये साझा भर करेंगे। सल्फर को चाहिए कितने 8, 6 तो खुद के 2 2 4 2 6, एक इससे लेगा 7, एक इससे लेगा 8, और जिससे लिए हैं उसे देगा भी, फिर इसे देगा भी, इसके भी हो गए 2, इसके भी हो गए 2, तो इसकी स्ट्रक्चर बन गई। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नंबर देखेंगे हम सी में क्या है प्रोपेनोन। प्रोप का मतलब क्या होता है 3 कार्बन, नोन का मतलब क्या होता है कीटोन ग्रुप। पहले तो हम इसका सूत्र बनाएंगे, नंबर सी प्रोपेनोन। अब देखेंगे हम प्रोप का मतलब क्या होता है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। नोन है, नोन का मतलब क्या है या तो कीटोन, हम इस ग्रुप में जोड़ देंगे कीटोन, देखो ये हो गया CO, और बाकी जगह हाइड्रोजन। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, बाकी जगह में हाइड्रोजन लगाने होते हैं, यहां लगेंगे हाइड्रोजन। तो ये तो हो गया इसका सूत्र। अब बस हमें इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कर दिए उधर, देखो कार्बन की बाहर कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रखने, 1 2 3 4, ऐसे ही फैला दो, 1 2 3 4। अगर आप पहले ये स्ट्रक्चर बना लेते हो ना तो ये बनाना तो बहुत इजी है, इसे देख देख के। अब इस कार्बन को क्या करना है, इस कार्बन के 2 तो ऊपर रखे जाएंगे साझे के लिए, और एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4। इस कार्बन को क्या करना है, एक एक फैलाएगा ये भी, 1 2 3 4। अब इस ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन को क्या करना है 2 का साझा, 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे साझे के लिए, 2 4 और 2 6। इसी तरीके से ये 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इलेक्ट्रॉन ये है इसका साझे का। अब कार्बन को अपना अष्टक बनाना है, देखो 4 तो खुद के थे, 4 तो खुद के थे और 4 ले लिए इसने, 3 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से, इन्हें 1 दे देगा भी, इन हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए। अब इस कार्बन के 4 तो देखो खुद के, 2 2 4 2 6 7 8, अब 2 इससे लिए हैं तो 2 इससे देगा भी, ऑक्सीजन के भी 8 हो गए। हाइड्रोजन, अब इस कार्बन के करेंगे हम 8, 1 2 3 4 तो खुद के, 5 6 7 और 1 8, इस हाइड्रोजन के भी हो गए 2, इसके भी 2, इसके भी 2। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हमें किसका करना है F2 का, फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7, 7 और 2 9। बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, एक एक का साझा करेंगे, 1 फ्लोरीन ये रहा, 1 फ्लोरीन ये रहा, एक एक का साझा करना, साझे वाला इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा, और 7 करने हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब इसके भी 7, 1 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 खुद के थे, किससे ले लिया 8, 7 खुद के थे, किससे ले लिया 8। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।